नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सांसद प्रतिनिधि दयाशंकर जी से बातचीत की, लेकिन इस बातचीत के दौरान सांसद प्रतिनिधि ने अपने विचार को साफ सुथरे शब्दों में प्रस्तुत भी किया। इनका कहना है कि मैं वादे नहीं काम को करूंगा। इनका कहना कि लोगों की समस्याएं हमारी समस्याएं हैं। इनका कहना यह भी है कि जिन लोगों को बैंकिंग, हॉस्पिटल, पुलिस प्रशासन या फिर तहसील प्रशासन के द्वारा जो समस्याएं आम जनमानस को होती हैं, अगर उस समस्याओं का समाधान वो नहीं करा पाते तो उनके लिए हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, ये मेरा वादा है। इनका कहना ये भी है कि कुछ गांव की ग्रामीण स्तर की जो समस्याएं होती हैं वो हमारे तक अभी जब पहुंचेंगी तो मैं उसका निस्तारण कराता हूं। अगर आप लोगों की भी कोई समस्या ऐसी है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के द्वारा आपकी सुनवाई ना हो रही हो किसी कार्य को लेकर के, या तहसील प्रशासन के द्वारा आपकी मदद नहीं हो पा रही हो, लापरवाहियां बढ़ती जा रही हो, या फिर स्वास्थ्य विभाग के तरफ से लापरवाहियां बढ़ती जा रही हो, या फिर बैंकिंग जो वर्क होते हैं उस वहां से आपके लिए जो लापरवाहियां बढ़ती जा रही हो और आपका कार्य नहीं हो रहा, तो सांसद प्रतिनिधि दयाशंकर जी का कहना है, दयाशंकर सिंह जी का, कि आप आइए हमारे पास और आपकी समस्याओं को मैं अपना समस्या बना करके उसको लेकर के जैसे पहले चलता था, आज भी मैं अपनी समस्या ही आपकी समस्या, हमारी समस्या, हम अपनी समस्या को लेकर के अधिकारियों के संज्ञान में डालकर और आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। तो ऐसे शख्स को चुनना ये आपका विषय है कि क्या वाकई दयाशंकर सिंह जैसे व्यक्तियों को सुनेंगे, कि वाकई ऐसे व्यक्तियों के लिए आप अपना भी कदम आगे बढ़ाएंगे। निर्णय लेना आपका काम है कि क्या वाकई भाजपा की जो दावे और जो वादे हैं ये आपको दिखाई दे रही, नजर आ रही है। तो हम बने रहिए हमारे साथ और मैं फिर मिलूंगा दयाशंकर जी सिंह से और फिर करूंगा इनकी मन की बात। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 20 न्यूज़ लाइव। नमस्कार, मैं पांडे, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब और आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे 20 न्यूज़ लाइव। जी हाँ, आज हम बात कर लेते हैं घगसरा नगर पंचायत का, जो कि चुनाव का जो सिलसिला है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमाम दावेदार प्रत्याशी मैदान में अपना शक्ति प्रदर्शन कर अपनी व्यवस्थाओं को दिखा रहे हैं कि हम मजबूत कितना है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कैसे सीधे सारे व्यक्ति के, जो कि वर्तमान सरकार के जो है घगसरा नगर पंचायत के रहने वाले वासी हैं और वर्तमान में वो शख्स जो है सांसद प्रतिनिधि हैं जिनका नाम दयाशंकर सिंह है। तो दयाशंकर सिंह भी चुनाव का जो नगर पंचायत का जो एक हकदार, एक हिस्सा है, वो भी चुनाव के दौरान जो है उनका भी प्रचार प्रसार जारी है। उनका कहना है कि अगर मैं मुझे टिकट मिलता और मैं चुनाव जीत के आता हूं तो मैं वो करूंगा जो आप सोचे नहीं होंगे। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि वाकई दयाशंकर जी के मन में किस तरीके से विचार है घगसरा नगर पंचायत के व्यक्तियों के लिए। तो आइए आगे बढ़ते। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे मैं ये कर लेता हूं कि आप एक सांसद प्रतिनिधि हैं और सांसद प्रतिनिधि होने के नाते आप पर तमाम तरह के सवाल भी विरोधी विपक्ष के लोग उठाते हैं, जैसे कुछ चीजें ऐसे। तो मैं सबसे पहले ये जान लेता, लोग कहते हैं कि वो वक्त नहीं देते जनता के बीच में, टाइम नहीं देते हैं, तो वोट कैसे मांगे, ये जरूर साफ कर दीजिएगा। ये तो है, हम सारे प्रतिनिधि वो भी ऊपर से उनका जो ड्यूटी है, मतलब जो अपने अनुसार वो कर रहे हैं, हम लोगों के यहाँ सरकार के योजनाओं को ले आने में और हम लोग निचले स्तर तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं और हो भी रहा है। महाराज जी भी हर व्यक्ति के पास पहुंच नहीं पाएंगे, सांसद जी भी हर व्यक्ति के पास पहुंच नहीं पाएंगे, इसी नाते उन्होंने हर ब्लॉक वाइज अपने प्रतिनिधियों को चुना है। वो भरपूर दौड़ा, गांव मोहल्ले तक पहुंच के क्या परेशानी है क्या नहीं है उसको हम लोग पहुंचाते हैं, उसका निराकरण करते हैं। और बेशक किसी की कोई जरूरत लग गई, वो आते हैं शहर में या कहीं कार्यक्रम माने उनका निजी लगा, वो पार्टी का लगा, वहाँ मुलाकात करके वो तुरंत निराकरण भी करते हैं। हर काम जनता की सेवा में लगे हुए, जनता की सेवा में। अच्छी बात है, जनता की सेवा में व्यस्त। हमारा एक पहला सवाल आपसे शुरू होता है, मैं आप सवाल कर लेता हूँ कुछ लोगों की जो मनसा, क्योंकि प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं कि चुनाव हम जीत लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे तो वादे करने वाले जो कि धरातल की चीजें
जो है धरती पे बहुत कम देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम शिक्षा को लेकर के लोगों ने तमाम स्टेटमेंट दिया कि मैं ये शिक्षा पे आपकी क्या राय है? शिक्षा पे हमारी यही राय है, जो महाराज जी के हमारे प्रदेश सरकार की जो योजना चल रही है, जो शिक्षकों पर केंद्र का व्यवस्था है, हम सही ढंग से हम लोग तो लगे हुए हैं लागू कर पालन कराने में, और अत्यधिक हम चाहेंगे अगर चुने गए तो उसको अपने हिसाब से जन जन तक पहुंचा के और सबके बच्चे शिक्षित हों। शिक्षा ही मेन चीज है, और महाराज जी इसी को सबसे पहले लगे हुए हैं, या मोदी जी लगे हुए हैं, या हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी, माननीय सांसद, सब लोग शिक्षित हों। शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप सारा लाभ उनको दिखाई देगा कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, और ये वही प्रक्रिया लेकर हम लोग सबके तक सब जनता तक पहुंचते हैं कि आप लोग ऐसे करिए, शिक्षा को पहले ध्यान दीजिए, बाकी सब काम तो धीरे धीरे होगा ही। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो महिलाएं होती है, जो बैंक की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, तो बैंकिंग समस्या में किसी भी प्रत्याशी का ध्यान नहीं जाता है, हमारा उसमें ध्यान, तो हम ये चाहते बैंक की जो समस्या है उन समस्याओं पे आपकी क्या राय है? हमारा उसमें एक ही अब अपने स्तर से ध्यान में लाया हूँ कि बैंक कर्मचारियों को यह चाहूंगा, मैं अगर पार्टी से टिकट मिला, लड़ा, जीता, तो पहला काम यह रहेगा कि जनता की सेवा की जहाँ तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है, बैंक सबसे बड़ी समस्या बैंक कर्मचारियों ने किया। मैं चाहूंगा हर गांव शिविर लगा के उनका जो आधार लिंक नहीं है, किसी का वो क्या KYC है और KYC है, तमाम परेशानियां बैंक की, और बैंक कर्मचारी वहाँ पैसा नहीं निकालेंगे, लेकिन वह कर्मचारी गांव जाके उन किसान, मजदूर, बुजुर्गों का सहयोग करें, वहाँ शिविर लगा के करें। मेरा यह पहला दबाव रहेगा, और मैं ऊपर से लेकर के सबके अपने अधिकारी या अपने मान लीजिए सांसद जी, विधायक जी का सहयोग लेकर के, या पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा, क्या होगा, निश्चित होगा। शिक्षा और शिक्षा के साथ तमाम चीजें ऐसी हैं। अच्छा, कुछ जो महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं, महिला और बच्चियों को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है? अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, टिकट मिलता है, तो किस तरह से उनके लिए क्या खास लेके आ रहे हैं? खास तो मेरा स्वयं का कोई अलग से रहेगा नहीं। एक चीज, केंद्र सरकार मोदी जी जो केंद्र का है, मोदी जी का है, राज्य सरकार का है, जो समूह के माध्यम से महिलाओं को जो नहीं अभी तमाम ऐसी चीजें हैं जो नहीं पहुंच पा रही, हम उसको पहुंचा के उनको सीधा लाभ दिलवाएंगे वही योजनाओं के अनुसार। बाकी हमारा यही होगा मूल रूप कि हम भरपूर उनका सहयोग करें। नहीं पा रहे हैं अभी वह पूर्ण रूप से, अधिकतर महिलाएं नहीं पहुंच पा रही है, जानकारी नहीं है, या कर्मचारी छुपाए हों अपने स्तर में, यह भी हो सकता है। और बच्चों के लिए मेरा पहला रहेगा कि सबको अपने नगर पंचायत जो हमारा दायरा रहेगा, सबको समान रूप से शिक्षा मिले। मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। अब जो भी इसमें सरकार की और शिक्षा की बात की है, जैसे जिन लोगों के पास फीस भी व्यवस्था जमा करने की व्यवस्थाएं नहीं होती है, जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, गरीबी और जो बेबसी के कारण, उस पर आपकी सर क्या राय है? उस पर भी हम पहले तो अपना भरपूर जितना चाहेंगे हम अपना भी सहयोग करें, लेकिन सरकार भी दे रही है उसके सहयोग से, अपने सहयोग से उनको भी मैं चाहूंगा, जो लोग नहीं जा रहे हैं, किस कारण बस नहीं जा रहे हैं, सरकार सब कुछ दे रही है, कपड़ा दे रही है, मैंने उसमें कोई ऐसा किताब, कॉपी, कपड़ा सब सारी व्यवस्था कर रही है। आने जाने की तो नहीं है, हर गांव विद्यालय है। मैं चाहूंगा जो अगर कहीं कुछ आड़े आता है तो मैं उस लायक हूँ, मैं सहयोग कराऊंगा अपने माननीय सांसद, माननीय विधायक जी के सहयोग से, अपने सहयोग से। वो ऐसे कुछ ही लोग होंगे और लोगों का भरपूर सहयोग होगा। अच्छा, सांसद जी, विधायक जी की आपने बात की, लेकिन तमाम ऐसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम योजनाएं हैं जो लोगों को पता नहीं। हम एक जानकारी और आपसे, जो सड़क और जो पोखरी, तालाब, ऐसी तरह के गाँव में इस समय दूषित है, समस्या में बजी हुई है, उस पर तमाम तरह के अधिकारियों की निगाह नहीं जा पा रहा, तमाम तरह की समस्या है, सड़क और पोखरा, तालाब, गाँव में से, उस पर आपकी क्या राय है? पहला तो नगर पंचायत का अगर
मैं चेयरमैन बना तो हर गांव के तालाब पोखरी को मैं चाहूंगा इस तरह से सुंदरीकरण कर दूं कि लोग शहर का रास्ता भूल जाएंगे, अपने गांव को ही समझेंगे कि क्या बना है उसको एक शहर का रास्ता भूल जाएंगे, अपने गांव को ही समझेंगे कि क्या बना है उसको एक सुंदरीकरण के माध्यम से शाम को सुबह या जब भी वो जाएंगे तो एक लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। एक जिस तरह से लोग मंदिर में जाते हैं सफाई की तरफ, मंदिर का पोखरा रहता है, उसी तरह से गांव की जो बीच बीच में है वो पोखरी दिखाई देगी कि ये हमारा एक अलग हटके है। और सड़क और नाली और सड़कों में जो लोग मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जबरदस्ती काबिज हो चुके हैं, रास्ता अवरुद्ध कर दिए हैं, मैं उसको साफ करवा के चाहे जिस शासन प्रशासन जैसे भी होगा उसको सफाई करा के और उस सड़क को बनवा के पानी की निकासी की पहली व्यवस्था रहेगी कि गांव में पानी न रुके, जिधर भी उसका लेवल रहेगा गांव से बाहर और खोज करके अधिकतर गांव नाला से जुटा हुआ है उसको जोड़ने का प्रयास मेरा भरपूर रहेगा कि पानी की निकासी साफ हो जाए और सड़क हो जाए। तो आपने देखा किस तरीके से सांसद प्रतिनिधि जी ने अपने विचार को रख रहे हैं जनता के प्रति, किस तरह से इनका भाव है वो आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम ये कर लेते हैं, इनकी राजनीतिक कैरियर जान लेते हैं कि इनकी राजनीतिक कैरियर लगभग कितने वर्षों से शुरू किए थे इन्होंने। और इसके साथ एक अहम मुद्दा है, जिन मुद्दा की सबको जरूरत होती है, जैसे कुछ मनबड़ और किस्म के लोग होते हैं जो कि जगह जगह जमीनों पे कब्जा करना, किसी के रास्ते को अवरुद्ध करना, यहाँ तक उनकी मनबड़े के आगे बहुत लोगों की जुबान बंद होती है, अपनी समस्याओं के अपने अंदर आत्मसात करते हैं। पुलिस के द्वारा भी कई लोग प्रताड़ित होते हैं, पुलिस पर भी ऐसे तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि वो हमसे घूस मांग रहे हैं, हमारी व्यवस्था ने इनको गाली दे, ऐसे तमाम चीजें जो हम सांसद प्रतिनिधि जी से ये भी पूछना चाहेंगे, इस पर इनकी क्या राय है। वैसे तो लोग काम हो जाता है किसी किसी का। पुलिस प्रशासन की बात आपने कहा है, पुलिस प्रशासन हमारे संज्ञान में इस तरह का कोई नहीं आया और जिसका भी हम अपने स्वयं और अन्य लोगों का भी काम प्रशासन के द्वारा हो रहा है, हुआ भी है और कहीं इस तरह की लेन देन की शिकायत मुझे सीधी आम जनमानस का कहना है कि अगर पुलिस द्वारा निजी स्वार्थ किसी का होगा, निजी स्वार्थ बस कोई कहा होगा, कोई गलत काम होगा, मान लीजिए पुलिस पर आरोप लगाने के लिए कर उनका काम नहीं हुआ, पुलिस पर आरोप लगा दिए होंगे। लेकिन इस समय कहीं हमको देखने में पुलिस प्रशासन या तहसील प्रशासन कहीं दिखाई नहीं, हम लोग संज्ञान में देते हैं, दौड़ के वो लोग काम करने का भरपूर प्रयास करके दिखाते भी हैं, करते भी। अच्छा, तो ये चलिए आपने साफ कर दिया कि यानी पुलिस प्रशासन पे जो जिनका काम नहीं होता है, जो अलग मनमर मतलब इस पे जो लोगों का कि इस बार जो टिकट मिलेगा पता नहीं क्या होगा। हाँ, वो तो क्या होगा, वो तो पार्टी का निर्णय। उस समय हमको पार्टी विश्वास में लेके एथराइज किया, समर्थन दिया कि आप भाजपा समर्थित चुनाव लड़िए, सिंबल तो था नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, संभवतः शाहजहां विधानसभा का आप भी संभवतः दौड़े होंगे, जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, मैं एक ही काम नहीं कर पाया क्योंकि मुझे चोट लगी थी, मैं घर घर तक नहीं पहुंच पाया, अपने लोगों को पास नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसमें भी हम जिस तरह से अपना हमको मत जनता ने दिया है वह बहुत ही सराहनीय है। हारना जीतना तो अलग की बात, बस यही है। अब उसमें हमको समय भी बहुत कम मिला, हम सबके पास जा भी नहीं पाए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पार्टी अब आपसी मैंने अब क्या कहा जाए, मैं हमारा कुछ बसपा और सपा ऐसे अन्य पार्टियों का भी दावा है कि इस बार भाजपा में काफी प्रत्याशी जो है दावेदारी कर रहे हैं, वो चटनी बन जाएंगे आपस में और अन्य लोग चुनाव जीत के चले जाएंगे। नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के पक्के सिपाही के रूप में हैं, हम अपने आप को मानते हैं और हम कहीं या नहीं, पार्टी मुझे अगर चाहेगी, अच्छा समझेगी तो लड़ाएगी चुनाव, तो मैं जीत के दिखाऊंगा। नहीं लड़ाती है तब भी जो भी आएगा उसके साथ मैं रहूंगा, यह पूरा मेरा। चलिए एक बात और, आपकी कुछ अलग है, आपके मन में भी कुछ विचार होंगे। अभी तक सवाल हमारे बहुत है, मैं टाइम कम होने के कारण ज्यादा सवाल नहीं, आपके मन में भी कुछ विचार होंगे कि अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है और मुझे मौका मिलता है इस घटसा नगर पंचायत के लिए कुछ कर दिखाने का, तो आप
ऐसा कौन सा कुछ अलग आप अपना मुद्दा मुझे बताइए जो आप इस दक्षिणा नगर पंचायत दक्षिणा बाजार को देना चाहते हो, उन 27 गाँव के लिए कुछ ऐसा स्पेशल व्यवस्था आपके मन में रही हो? इस नगर पंचायत के लिए सबको चाहूंगा, हम अगर टिकट पाए और जीते तो मैं ये चाहूंगा पहला ये काम कि आपस में पहली तो मतभेद न रहे किसी का। मैं यह पहले शुरुआती दौर में सबका खत्म करूंगा। और दूसरा, जहां किसी की निगाह नहीं जाएगी, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं, कोई हर गांव में 25% 50% ऐसे लोग हैं जो नहीं जुड़े, हम उनको पहले सरकार की योजनाओं या अपने अनुसार सबके तक पहुंचा कि देखिए आपको आज तक ये जानकारी या चीज नहीं पहुंचा, वो अभी अपने स्तर से पहुंचाने का प्रयास भरपूर करूंगा। और कुछ बातें गोपनीय रहने दीजिए, वो आएगा अगर टिकट मिला